आइए मेरे साथ कलाम खुदा की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे और मेरा ईमान है कि आज के कलाम की कुदरत के वसीले से हम सेम रहने वाले नहीं हैं। और कोशिश करिएगा कि दौरान मैसेज कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है जी। अब्रानियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 20 आयत के अंदर आइए पढ़ेंगे। आज की हमारी जो मरकजी आयत है अब्रानियों 13 की 20, आइए पढ़िए इसको। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावन यीशु को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। अजीजों, आज बाइबल मुकद्दस में से जिस आयत मुकद्दसा पर हम गौर करने वाले हैं अब्रानियों 13 की 20 है। और यहां पर दो चीजें हैं जो हमारी तवज्जो का मरकज रहेंगी। नंबर 1 में बाइबल कहती है भेड़ों का बड़ा चरवाहा, भेड़ों का बड़ा चरवाहा। और दूसरी बात यह है कि खुदा बाप उसे अब्दी अहद के खून के वसीले से मुर्दों में से उठा लाया। कलाम खुदा याद रखिए, जब यीशु मसीह को भेड़ों का बड़ा चरवाहा कहती है ना, तो याद रखिएगा यहां पर उसके लिए दलील यह दी गई है कि खुदावन ने उसे इसलिए भेड़ों का बड़ा चरवाहा कहा क्योंकि उसे खुदा बाप ने मुर्दों में से जिंदा किया। खुदा बाप ने यीशु अल मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। अब इस रुतबे, इस शहादत या इस शर्फ के वसीले से जो यीशु मसीह को बाइबल इज्जत देती है वो ये है कि वो भेड़ों के गले का सबसे बड़ा चरवाहा है। बोलिए आमीन। अजीजों, याद रखिएगा मसीह खुदावन ने एक अच्छे चरवाहे के तौर पर गुड फ्राइडे के दिन बाइबल ये कहती है जान दी है। आमीन। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को यह टाइटल देती है कि वो भेड़ों का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा चरवाहा है, तो उसके लिए दलील ये है यूहन्ना 10 की 11 में कि यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के लिए जान दी है और अपनी मर्जी से रज़ाकराना तौर पर अपनी जान दी। और इसलिए अब्रानियों 13 की 20 ये कहती है कि खुदावन ने फिर उसे मुर्दों में से जलाया, उसे मुर्दों में से जिंदा किया। और यूं याद रखिएगा यीशु मसीह को यह रुतबा हासिल हुआ कि वो भेड़ों का सबसे बड़ा चरवाहा है। बोलिए आमीन। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मसीह खुदावन को अच्छे चरवाहे के तौर पर जब बाइबल दिखाती है तो उसे 3 तरह से बयान करती है। नंबर 1 में यूहन्ना 10 की 11 जो हमने पढ़ी है कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, इसलिए मसीह खुदावन सबसे बड़ा चरवाहा है। और नंबर 2 में अब्रानियों 13 की 20 में जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है वहां पर अच्छे चरवाहे के तौर पर उसे इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो अपनी भेड़ों की मखलसी के लिए नजात का पूरा पूरा बंदोबस्त करता है। और नंबर 3 में है पहला पत्रस 5 की 4 में, यहां पर आप ये पढ़ोगे वो भेड़ों को उनकी वफादारी और उनकी दीनदारी के बदले में अजर और जलाल देगा। बोलिए आमीन। वो उन्हें अजर भी देगा और वो उन्हें जलाल भी देगा। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। पहला पत्रस 5 की 4 में, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं है। बाइबल मुकद्दस में अजीजों जो हमारी मरकजी आयत रखी है अब्रानियों 13 की 20, अब इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों को बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह को अब्दी अहद के खून के 22 मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पहला पत्रस 5 की 4 ये कहती है कि जब सरदार गल्लाबान, आप ये सोचो कि बाइबल मुकद्दस यीशु अल मसीह की शहादत के लिए
उसे 3 तरह से मुखातिब करती है। एक वो बाइबल कहती है सरदार गल्ला बान है, सबसे बड़ा चरवाहा है, जो अब्रानियों 5:4 में पढ़ा गया है। और हमने जो पढ़ा यहां पर यूहन्ना 10:11 में कि वो इसलिए बड़ा चरवाहा क्योंकि वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और हमने पढ़ा अब्रानियों 13:20 में अच्छे चरवाहे के तौर पर उसे इसलिए मुखातिब किया गया क्योंकि वो अपनी भेड़ों के लिए निजात का पूरा पूरा बंदोबस्त करता है। अब अजीजों याद रखिए, खुदा बाप ने हमारे खुदावन यीशु मसीह को इसलिए जिंदा किया और उसे इसलिए क़यामत अता की ताकि वो अपनी कुर्बानी और अपनी क़यामत के वसीले से, याद रखिएगा, गुनाह के हर सवाल का वो जवाब बने, बीमारी के हर सवाल का वो जवाब बने और तमाम लानतों के हर सवाल का वो जवाब बने। इसलिए यीशु मसीह का रेज़रेक्शन और याद रखिए फिर उसका मसलूब होना हमारे लिए लानतों से छुटकारे का बायस है, बीमारियों से छुटकारे का बायस है और हर तरह के गुनाह से छुटकारे का बायस है। बोलो आमीन। इसलिए मैं ये कहता हूं कि गुड फ्राइडे का दिन और रेज़रेक्शन का जो दिन है अजीजों, ये इंसान के लिए उसकी जिंदगी के हर पहलू में जो सवालात उसकी जिंदगी उसे देती है ना, तो यीशु मसीह का कुर्बान होना और मुर्दों में से जी उठना उसकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब मुहैया करती है। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अजीजों, खुदा बाप ने यीशु मसीह को, कलाम ये कहता है, मुर्दों में से इसलिए जिंदा किया ताकि वो कलीसिया को जिंदा उम्मीद अता करे। आइए जरा पढ़िए इसको, पहला पत्रस 1:3 आयत में यीशु मसीह को इसलिए जिंदा किया गया ताकि वो कलीसिया को एक जिंदा उम्मीद अता करे। और यहां पर एक चीज मैं शामिल करना चाहता हूं, गुनाह करने के बायस तमाम बनीनो इंसान जो है ना, वो हमेशा की जिंदगी से महरूम हो चुके थे, निजात से महरूम हो चुके थे और बहाली की कोई उम्मीद उनके पास बाकी नहीं थी। लेकिन जब आप पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 3 आयत में पढ़ते हो तो कलाम ये कहता है यीशु मसीह का जिंदा होना कलीसिया को एक जिंदा उम्मीद मुहैया करता है। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, बोलो आमीन, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। बोलो आमीन। यहां पर हम ये पढ़ते हैं अपनी बड़ी रहमत के वसीले से, ठीक है, खुदा बाप ने अपनी बड़ी रहमत के वसीले से कलीसिया को नए सिरे से पैदा होने की उम्मीद बख्शी है। इंसान याद रखना 2 तरह की विलादत हासिल कर सकता है। एक तो वो जो उसे मां की तरफ से हासिल होती है और उसके लिए वो याद रखना जाती तौर पर वो मुख्तार नहीं है कि वो पैदा हो कि ना हो। लेकिन जब हम नई पैदाइश की बात करते हैं तो उसमें वो जाती तौर पर मुख्तार है कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए के ना ले, वो तौबा करे के ना करे, वो बपतिस्मा ले के ना ले। तो यूं याद रखना दूसरी पैदाइश के लिए वो जाती तौर पर खुद मुख्तार है। इसलिए अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा ने अपनी बड़ी रहमत के वसीले से हमें जिंदा उम्मीद दी है ताकि हम नए सिरे से पैदा हो सके। बोलो आमीन। इसलिए अजीजों, जब हम अपनी मां से विलादत पाते हैं तो विरासत में हम याद रखना मुख्तलिफ तरह की बीमारियों को और मुख्तलिफ तरह की लानतों को भी हासिल करते हैं। क्या दाऊद ने कहा था, जो ज़बूर हम गाते होते हैं कि मुझे मेरी मां ने कैसे पैदा किया, गुनाह में जन्म दिया। तो अजीजों, बाइबल मुकद्दस के याद रखना असूल के मुताबिक या इल्म इलाहियात की जो तालीम है वो भी इस बात पर गौर करती है, तवज्जो दिलाती है कि दरअसल इंसान को कमजोरियां, बीमारियां डीएनए के वसीले से और कर्सेस, लानतें और गुनाह ये सब विरासत में मिलता है।
गुनाहगार पैदा होना गुनाह वाली बात नहीं है, लेकिन गुनहगार मर जाना ये याद रखना गुनाह वाली बात है। आमीन। मैंने कहा गुनहगार पैदा होना ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस धरती का हर एक शख्स गुनाह में ही पैदा होता है सिवाय यीशु अल मसीह के। बोलो आमीन। लेकिन याद रखना गुनहगार मर जाना ये सबसे बड़ी बुरी बात है, क्योंकि खुदावन ने याद रखना हमें वसीले, हमें माहौल, हमें मौका एक नहीं कई बार अता किया ताकि हम फैसलों से अपनी पुरानी जिंदगी से जान छुड़ाएं और नई जिंदगी को अपनाएं। बोलिए आमीन। अजीजों, बतौरे गुनहगार हमारी उम्मीद जो है वो कब्र से आगे नहीं है। याद रखिएगा, हमारी उम्मीद सिर्फ कब्र तक है बतौरे गुनहगार। लेकिन याद रखिए, इससे आगे एक और अदालत है जो फिर हमारा इंतजार कर रही है। हमारी उम्मीद कब्र तक है, पर याद रखना इसके आगे भी एक और स्टेप बाकी है। क्या लिखा नहीं आदमियों के लिए एक बार मरना, फिर उसके बाद अदालत का होना। सिर्फ मौत तक बात हो तो बात और है, लेकिन यहां तो बात मौत से आगे अदालत तक है। और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का रेजरेक्शन जो है ना, उसमें याद रखना हमें सबसे बड़ा जो फायदा हासिल होता है, यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम उस बड़े सफेद तख्त की अदालत से जो है वो बचाए जाते हैं, वो छुड़ाए जाते हैं, ताकि हम नरक में या दोज़ख में या की झील में डाल दिए जाएं। इसलिए मैं ये बता रहा हूं अजीजों, खुदा ने हमें इस जिंदगी में बेशुमार मौके अता किए हैं, लेकिन हमेशा हम कोई ना कोई उज़र, कोई ना कोई बहाना बना के उसे टाल देते रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा अजीजों, इतना ये जमाना कहा जाता है पिछले 2000 सालों में नहीं बदला जितना ये इन 26 सालों में बदल गया है। अभी क्या चल रहा है 2026 है ना, तो कहा यह जाता है इतनी दुनिया जो है पीछे 2000 सालों में नहीं बदली जितनी इन 26 सालों में बदल गई है। हालात याद रखना जूं तर जूं वहां हमें लेकर जा रखे हैं, क्योंकि नबुवतों में, पाक सहाइफ में यही कुछ बताया गया है कि दुनिया के एंड में क्या होगा। जगह जगह लड़ाइयां, भौचाल, महंगाई का रोज और तरह की मोहब्बत का फकदान, जिगर ऐसी चीजें हैं जिन पर डिटेल से बात की जाए तो बेशुमार हैं। लेकिन चीदा बातें अभी हम इस जमीन पर होते देख रहे हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? इस दुनिया के हालात अब अच्छे नहीं होने बल्कि बद से बदतर होंगे, क्योंकि याद रखिएगा तकरीबन 6000 साल तो यानी 6 दिन तो दुनिया के मुकम्मल हो चुके हैं। 7वें दिन में हम चल रहे हैं और 8वां दिन तो वैसे ही खुदा का है ना। तो इसलिए याद रखिएगा इस दुनिया को हम याद रखना एंड की तरफ जाते देख रहे हैं। तो भी मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, वो ये है कि यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए जिंदा उम्मीद मुहैया करता है। हम जिन हिस्सों पर याद रखना मायूस थे, ना उम्मीद थे, चाहे वो औलाद का, बिजनेस का, वो हेल्थ का, वो किसी भी मामले का वो कोई पहलू क्यों ना हो, बाइबल ये कहती है खुदावन यीशु मसीह ने अपने जी उठने के वसीले से हमें जिंदा बोली उम्मीद मुहैया की है। इसलिए अजीजों, मसीह की मेहरबानी और उसके मखलसी बख्श काम में अजीजों एक ऐसी बुनियाद है जिस पर हमें भी अभी अपने आप को ढालना है, जिस पर हमें भी अपने आप को कायम करना है। और वो बुनियाद इस वर्ष में दी गई है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है, हमें नए सिरे से पैदा होना है। निकोदेमुस कहता है क्या मैं दोबारा मां की पेट में जाकर पैदा हूं? यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हें पानी और रूह से। तो याद रखिएगा मसीह खुदावन के जी उठने में खुदावन ने अपने बेटे की कुर्बानी में अपने पूरे इत्मीनान का इजहार किया है कि यीशु मसीह अपनी मर्जी से जब कुर्बान हुआ तो उसने सहाइफ की, नबियों की, नबुवतों के तमाम उन अल्फाज को अपनी जिंदगी में तकमील पाने दिया।
اور میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے یسوع مسیح میں سے، اس لیے خدا باپ نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اپنے اطمینان کا اظہار کیا کہ بولو آمین۔ عزیزو، لازمی طور پر کہا جاتا ہے اس امید کی مضبوط اور ٹھوس بنیاد ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور اس امید کی میں کہہ رہا ہوں ٹھوس، اور میں بتا رہا ہوں مضبوط بنیاد کیا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اپنے پڑوسی کو دیکھ کر بولیے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بولیے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہاں پر عزیزو غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس امید باقی ہے، ہمارے پاس امید باقی ہے، کیونکہ اس کے ریزوریکشن نے ہماری امید کو بھی زندہ کر دیا۔ تبھی تو یہ کہتا ہے پہلا پطرس 1:3 میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ بولو آمین۔ سو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک فوکل فطرت کام ہے، اور یاد رکھیے گا یہی دراصل کرسچینٹی کا سینٹر ہے، مرکز ہے یہ مسیحیت کا۔ کیونکہ اگر یاد رکھیے ہمارا بانی، ہمارا فاؤنڈر بھی قبر میں ہوتا تو دیگر مذاہب میں اور ہمارے اس دھرم میں کیا فرق ہوتا؟ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یسوع مسیح کی اگر قبر خالی ہے تو یہی یاد رکھنا خوشخبری کا مرکز ہے۔ آمین۔ یہی ہماری زندہ میں یہ بتا رہا ہوں امید کا سینٹر ہے، اور اپنے آپ کو کوشش کیجئے کہ ہر طرح کی مایوسی سے، نا امیدی سے باہر نکالیے، احساس کمتری سے، احساس محرومی سے باہر کیجئے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے ہمارے لیے یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے باعث ہر طرح کی امید ہمیں دی گئی ہے، اور وہ امید خاص طور پر زندہ ہے کیونکہ امید دینے والا بھی زندہ ہے، اور جس نے امید دی ہے وہ امید بھی ذاتی طور پر زندہ ہے۔ بولو آمین۔ اب سنو عزیزو، یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر جو ہمیں زندہ امید دی ہے، وہ زندہ امید ہماری زندگی میں 3 طرح سے کام کرتی ہے۔ نمبر 1 میں زندہ امید کا ہماری زندگی میں کام کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے وہ ہمیں قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ پن سے نکال کر زندہ کرتا ہے۔ اس ورس کو پڑھیے ذرا، افسیوں 2 باب کی پہلی آیت کو پڑھیے، افسیوں 2 باب کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیے میرے ساتھ، دیکھیے۔ میں نے کہا نمبر 1 میں زندہ امید کا ہماری زندگی میں کام کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں قصوروں اور گناہوں کے سبب سے ہر طرح کے مردہ پن سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے۔ اور یہ ورس کہتی ہے افسیوں 2:1 میں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے، کہا جب ہم مردہ تھے۔ افسیوں 2 باب کی پہلی آیت، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ اب یہ ورس عزیزو یہ سکھاتی ہے کہ گناہ کرنے کے سبب سے انسان کیا ہے؟ کیا ہے؟ اونچی آواز میں، مردہ ہے۔ گناہ کرنے کے باعث اب گناہ کا ہماری زندگی پر جو اثر ہوتا ہے وہ اثر نیگیٹو ہے، اور ہمیں مردہ کرتا ہے، ہمیں وہ مارتا ہے۔ اور جب ہم گناہ کے سبب سے مردہ ہیں تو یاد رکھنا خدائی تمام ہم وعدوں سے اور تمام خدائی برکات سے لا تعلق ہیں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے مسیح نے تمہیں زندہ کیا۔ اب مسیح نے ہمیں زندہ کیا، اگر زندہ کرنے والا خود زندہ ہوگا تو پھر وہ کسی کو زندہ کر پائے گا۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس 1000 ہے تو آپ کسی کو 500 دے سکو گے نا؟ تو اگر آپ کے پاس 1000 ہے ہی نہیں تو آپ کسی کو کیا 500 دے سکو گے؟ تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدائی منصوبے میں عزیزو یہ بات شامل تھی کہ آنے والے وقت میں اس نے چرچ کو ریزوریکشن دینا ہے، اور یسوع مسیح ریزوریکشن کی بنیاد ہے۔
लेकिन रेजरेक्शन के कंसेप्ट का, उसके नजरिए का हकीकी बानी कौन है? ना, यीशु मसीह नहीं है। पुराने यदनामा में आप पढ़ोगे, इब्राहिम जो है वो क़यामत का बानी है, इस नजरिए का बानी है। इब्राहिम के जमाने में मुझे बताइए कब मुर्दे जिंदा हुए थे? उससे पहले कोई मुर्दा जिंदा हुआ? इब्राहिम से पहले कोई मुर्दा जिंदा हुआ? बोलो हाँ के ना? नहीं। इब्राहिम के जमाने में कोई मुर्दा जिंदा हुआ? नहीं। इब्राहिम ने कैसे कह दिया कि अगर मैं इसे कुर्बान करूंगा तो खुदा उसे मुर्दों में से जिंदा कर देगा? उसके पास कौन सी दलील थी? माजी का कोई वाक्या मौजूद नहीं था, कोई शहादत नहीं थी। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि दरअसल रेजरेक्शन के, मैं कह रहा हूं, नजरिए का हकीकी बानी जो है वो इब्राहिम है। और याद रखिएगा, उस नजरिए की तकमील कौन है? बोलो यीशु अल मसीह, बोलो आमीन। रेजरेक्शन के नजरिए का बानी इब्राहिम, रेजरेक्शन के नजरिए की तकमील यीशु अल मसीह। इसलिए मैं ये कह रहा हूं अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें ये गवाही देती है कि खुदा बाप के मंसूबे में ये बात शामिल थी कि वो जो बागी अदन से निकाल दिया गया और वो जो लातल्लक हो चुका है, अगर ये गुनाह में रहा तो मर जाएगा, लेकिन मैंने इसे दोबारा से अपनी बादशाही का हिस्सा बनाना है। अब उसके लिए जरूरी था कि उसे फिर से नए सिरे से पैदा भी करे और उसे नए सिरे से फिर से जिंदा भी करे। और उसके लिए बुनियाद कौन बना? बोलो यीशु अल मसीह। बोलिए आमीन, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। अजीजों, हम बाइबल में देखते हैं कि ये जिंदा उम्मीद कैसे कुदरत से हमारी जिंदगियों में काम करती है और हमारे मुर्दापन से और मौत के हर तरह के असर से हमें मुकम्मल तौर पर वो हमें आजाद कर देती है। आप ये सोचो, जितने मसीही लोग शहीद हुए तो क्या वो ना उम्मीदी में शहीद हुए? क्या मायूसी में शहीद हुए? क्या हंसते हंसते शहीद हुए? बोलिए। तो वो क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उनके पास उम्मीद थी, उनके पास, बोलिए, इसलिए वो कहते हैं हम यहां से कूच करना चाहते हैं, क्योंकि वो जलाल हमारा इंतजार कर रहा है। वो उस जीवन में दाखिल होना चाहते थे, इस जीवन में वो कराते थे। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो इस बात के लिए इकरार करते हैं कि दरअसल जब तक हम बदन में गए तो हम दुख में गए, मुसीबत में गए, लेकिन जब हम यहां से निकल जाएंगे तो फिर इत्मीनान और सुकून में गए। आप बताइए ना, बाइबल मुकद्दस में क्या मरने के बाद जो वाक्या हमें मिलता है? क्या लाजर दुख में था? क्या लाजर दुख में था? बोलिए। जब वो फरदौस में गए तो क्या वो अमीर आदमी सुख में था? ये याद रखना, रास्तबाज और एक नारास्त के मरने का खलासा कर देती है। मैं ये जानता हूं कि रास्तबाज और दीनदार अपनी जिंदगी के नताइज से पहले एक ही जैसे हैं, क्योंकि मौत रास्तबाज को भी मार रखी है और मौत नारास्त को भी मार रखी है। मैं ये कह रहा हूं, यहां तक तो वो इक्वल हैं, लेकिन जब उसका हासिल आता है तो वहां वो इक्वल नहीं है। क्योंकि रास्तबाज के दुख, हम ये पढ़ते हैं, रास्तबाज इसलिए मरता है ताकि उसके दुख खत्म हो जाएं, नारास्त इसलिए मरता है ताकि उसके दुख शुरू हो जाएं। तो हम पर डिपेंड करता है अजीजों, हम कौन सी जिंदगी जी कर जाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने तो याद रखना अपने जी उठने के वसीले से हमारे लिए मुकम्मल बंदोबस्त किया है। बस लापरवाही या सुस्ती या आलसीपन जो है वो हमारे अंदर पाया जाता है। और मैंने ये देखा है कि खुदा की तख्लीक में ना कोई ऐसी और उसकी तख्लीक नहीं है जो उसकी मुकर्रर करदा जिम्मेदारियों में गफलत कर दे। क्या सूरज कभी लेट हुआ है? टाइम पे निकलता है, टाइम पे गुरूब होता है। क्या सितारे टाइम पर निकलते हैं? चांद टाइम पर निकलता है। कायनात का हर सिस्टम जो रोज़े अज़ल से मुकर्रर हुआ था वो आज भी वैसे ही काम कर रहा है। हमारी तख्लीक में क्या मकसद था खुदा का? ये साया की आयत क्या कहती है कि मैंने इंसान को किस लिए बनाया? कि वो मेरी वर्शिप करे, वो मेरी हम्द करें। हमारे बनाए जाने का, मैं कह रहा हूं, कायनात की ये जितने सियारे त्यारे जो कुछ भी हैं,
इनके साथ जो मकसद जुड़ा है ना, वो उस पर काम कर रहे हैं। पर मैं बता रहा हूं, इंसान एक ऐसी वाहिद हस्ती है खुदा की तख्लीक में जो अपनी मर्जी से या अपनी खुशी से कभी उसकी हमद नहीं करता। वो रोजे कब रखता है? कर्ज में। वो दुआ कब करता है? मर्ज में। वो चर्च कब जाता है? गर्ज में। कर्ज में, गर्ज में और मर्ज में। ये उसका तरीका कार है। बेलोस मैं ये कह रहा हूं, वो कभी खुदा के साथ प्यार करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन मैं आपके लिए उम्मीद ये लाना चाहता हूं जो बाइबल मुकद्दस में देती है कि यीशु मसीह का रेजरेक्शन जो है हमारे लिए शिफा की, हमारे लिए निजात की, हमारे लिए बरकत की, हमारे लिए बहाली की, बढ़ोतरी की, जो कुछ हम तवक्को करते गए उस सब की वो हमारे लिए उम्मीद मुहैया करता है। बोलो हाथ उठाकर आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। तो मैंने कहा कि यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जिंदा होकर हमें जिंदा उम्मीद अता की है, वो उम्मीद हमारे लिए 3 तरह के काम करती है। पहला काम कौन सा है? वो हमें कसूरों और गुनाहों के सबब से जो हमारे अंदर मुर्दापन था ना, उससे वो हमें आजाद करती है ताकि हम हकीकी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। बोलो आमीन। अजीजों, नई पैदाइश से महरूम रूहें गुनाहों और कसूरों के सबब से महरूम रहती हैं। मैंने कहा नई पैदाइश से महरूम रूहें जितनी है ना, वो गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा रहती हैं। तो भी याद रखिए, उनके लिए रूहानी तौर पर मैं ये बता रहा हूं, मौका मुहैया किया गया है। सो गुनाह कहा जाता रूह की मौत है। गुनाह रूह की मौत है। तबाही तौर पर हम गुनाह और शैतान के गुलाम हो जाते हैं गुनाह करने के सबब से। इसलिए अजीजों, यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठे हैं तो वो हमें हर तरह की उम्मीद मुहैया करते हैं। इसलिए आइए जरा एक और वर्ष को पढ़ते हैं, कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके जिंदा किया। उसने जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। बाइबल ये कह रही है कि उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से, जिस्म की नामख्तूनी मतलब कि हम ईमानदार अगर नहीं गए तो दरअसल ये जिस्म की नामख्तूनी है। और कलाम ये कहता है इस नामख्तूनी के सबब से तुम मुर्दा थे, तो भी बाइबल कहती है उसने तुम्हें जिंदा किया है। उसने हमें जिंदा किया। जिंदा करने वाला खुद भी जिंदा है। हमने गीत अभी गाया ना, जिंदा है अब वो जिंदा है अब और वो जिंदा रहेगा, मेरा यीशु प्यारा। बोलो आमीन। हम बाइबल में अजीजों ये सीखते हैं, जब इफिसियों 2:5 को पढ़ते हैं, जब कसूरों के सबब से मुर्दागी थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली। यीशु मसीह की जिंदगी में आप 3 चीजों को देखते हो। उसका गुड फ्राइडे के दिन मर जाना, ठीक है। फिर बाइबल कहती है, आप ये पढ़ते हो अजीजों, उसका फिर दफन होना और फिर उसका रेजरेक्शन पाना, मुर्दों में से जी उठना। अब बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि इन 3 कामों में हमें भी मुशाहबत दी गई है। हमें इन 3 कामों में मुशाहबत दी गई है। एक काम हो चुका है और 2 काम अभी बाकी हैं। एक काम हो चुका है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाए, अपने गुनाहों से छूट गए, हमने तौबा की, बपतिस्मा लिया, हम माजी के तमाम कसूरों से रिहाई पा चुके हैं, रूहानी एतबार से हम जिंदा हो चुके हैं। पर 2 अभी काम बाकी हैं। नंबर 1 में यीशु मसीह का उठाया जाना और नंबर 2 में उसका तख्त पर बैठना। अभी कलीसिया के लिए भी ये 2 काम बाकी हैं, कलीसिया का उठाया जाना और कलीसिया का मसीह की बादशाही में उसके साथ राज करना। बोलिए आमीन। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जो 3 स्टेप्स लिए हैं ना, दरअसल हमें भी उसको फॉलो करना है। खुदाई प्लान में, खुदाई मंसूबे में
इसलिए उसने हमें जिंदा भी कर दिया, बस उठाया जाना और फिर उसके साथ बादशाही में शरीक होना बाकी है। अजीजों याद रखिए, मसीह की मौत हमारी जिंदगी है और उसका जी उठना हमारी जिंदा उम्मीद है। जिस तरह यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और दो मुर्दों में से जी उठे, ये तीनों स्टेप्स हर एक ईमानदार को दिए जाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाए गए तो बाइबल क्या बताती, उन पर लान तान हुई, बोलो हाँ के ना। उन्हें सताया गया, उन्हें बरमला उनका तमाशा बनाया गया, उन पर लान तान कसी गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दिन हर एक मसीही की जिंदगी में आता है जब उसके रिश्तेदार उसके खिलाफ हो जाते हैं, आस पड़ोस के लोग, उसके जानने वाले या उसके अनजान लोग उसके खिलाफ होते हैं, उसे लांग तान देते हैं, उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, उसे हर तरह से सताया जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परसिक्यूशन में हो, अगर आप मुख्तलिफ तरह की डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स में हो, तो दरअसल ये दिन आपका गुड फ्राइडे के जैसा है। अगर आप हकीकी मसीही हो तो याद रखिएगा, आप इंतजार करो, बस आप हफ्ता गुजर जाने दो, एक दिन गुजर जाने दो, क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ वो आपको भी जिंदा करेगा। बोलिए आमीन। मैं कह रहा हूं, दुखों और मुसीबतों का दिन ईमानदार के लिए गुड फ्राइडे के जैसा दिन ही है, लेकिन वो इंतजार करे कि जिस तरह यीशु मसीह का जी उठना हुआ, हर एक ईमानदार का जलाल, उसकी बरकत, और मैं ये बता रहा हूं, उसकी जिंदगी के बहाल होने का मौका भी खुदा उसे देगा। बोलिए हाथ उठाकर आमीन। अब नंबर 2 में आता है, अजीजों, यीशु मसीह ने हमें मुर्दों में से जिंदा होकर दूसरी उम्मीद जो अता की है वो ये है कि हम मसीह के साथ 1000 साल बादशाही के लिए जिंदा किए जाएंगे। बोलो 1000 साल बादशाही के लिए जिंदा किए जाएंगे। आइए जरा एक वर्ष को पढ़िए, दूसरा क्रंथियों उसका 13वां बाब उसकी 4 आयत को पढ़िए जरा। दूसरा क्रंथियों उसका 13वां बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है, हां वो कमजोरी के सबब से मसलूब हुआ, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है, और हम भी उसमें कमजोर तो हैं मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। अगर कमजोरी में हम उसके मुशाबिक हैं तो बाइबल क्या बता रही है, फिक्र ना करें क्योंकि फजल के तमाम वसाइल मुहैया किए गए हैं। बाइबल ये कहती है वो कमजोर हुआ तो उसे मसलूब कर दिया गया। बाइबल अजीजों ये कहती है इसके साथ खुदा ने उसे कुदरत से जिंदा कर दिया। बाइबल हमें ये सिखाती है हम मसीह के साथ अपनी कमजोरियों में मुशाहबत पाते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा हम उसके साथ जिंदा भी किए जाएंगे। अगर कमजोरी में मुशाबे हैं तो रेजरेक्शन में भी मुशाबे होंगे। ये मेरे और आपके लिए उम्मीद है, हमें कब्र में छोड़ा नहीं जाएगा। बोलिए आमीन। अजीजों, मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना कलीसिया के लिए पहली उम्मीद है, और वो रूहानी एतबार से हर एक शख्स को ये उम्मीद अता करता है कि वो अगरचे जिस्मानी तौर पर तो मरेगा पर रूहानी तौर पर मसीह खुदावंद उसे जिंदा जरूर करेगा। इसलिए ईमानदार लोगों का ऐसा नहीं है कि वो जिस्म में मरेंगे ही नहीं, वो जिस्म में तो मरेंगे लेकिन रूह में नहीं मरेंगे। आपको क्या लगता है मौत एक तरह की है कि 2 तरह की है? एक है जिस्म की मौत और एक है रूह की मौत। जिस्म की मौत मर जाएं अजीजों, इसमें कुछ मुजायका नहीं है, क्योंकि ये याद रखना हमारे अख्तियार में नहीं है। इसके लिए खुदा ने शुरू से ही कानून राइज कर दिया था। हर चीज को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी डेट एक्सपायर भी होती है। जब पाप हुआ तो उसके साथ उसकी डेट एक्सपायर भी हो गई। कहा कि तू मरेगा, खाक है और खाक में लौट जाएगा। इसलिए जो नहीं मरे वो एलिया और हनोक हैं, लेकिन वो अलग एक हिस्सा है कि वो क्यों नहीं मरे। पर यहां पर मैं बताता हूं
کہ تمام بنی نو انسان کا مرنا مشترکہ حصہ ہے، لیکن تو بھی یاد رکھنا جسمانی طور پر مرنا اگرچہ حصہ ہے، روحانی طور پر خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ موت نہ مریں۔ روحانی طور پر آگ کی وہ جھیل سے اور گندک کی جھیل سے بچنے کا اختیار ہمیں خدا نے دیا ہے۔ ایک ورس کو پڑھیے، پہلا کرنتھیوں 15 کی 22 اور 23 میں دیکھیے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 22 اور اس کی 23 ان ورسز کو پڑھیں گے۔ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے کہ مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ 23 آیت کہتی ہے لیکن ہر ایک اپنی باری باری سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ ہوں گے۔ اس آیت مقدسہ کی کئی بار غلط وضاحت کی جاتی ہے، اور وضاحت یہ کی جاتی ہے، ایسا پرچار کیا جاتا ہے کہ نجات جو ہے وہ عالمگیر سطح پر قائم ہو چکی ہے، نجات عالمگیر سطح پر قائم ہو چکی ہے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جتنے آدم میں مرتے گئے نا وہ سب زندہ کیے جائیں گے۔ جتنے آدم میں مرتے گئے، آدم میں مرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ میں مرنا۔ آدم میں مرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ میں مرنا۔ اور مسیح میں مرنے کا مطلب کیا ہے؟ نئی زندگی کو پانا۔ یہاں لکھا ہے جیسے آدم میں سب مرتے گئے، تو یاد رکھنا یہ نظریہ بے بنیاد ہے کہ نجات کو عالمگیر سطح پر قائم کر دیا گیا ہے، جتنے آدم میں گئے وہ سارے کے سارے زندہ کر لیے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نجات کے لیے زندہ ہونا صرف مقدسین کا حق ہے۔ ہاں، دنیا دار لوگوں کا ریزریکشن بھی ہوگا، لیکن وہ عدالت کے لیے ہوگا اور وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے عزیزو، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ آدم میں اور مسیح میں ان چیزوں میں فرق ہے۔ آدم میں ہم مرتے گئے، پر مسیح میں ہم زندہ کیے جاتے گئے۔ بولیے آمین۔ کیونکہ آدم مرا تھا پر مسیح مر کر جی اٹھا تھا۔ ہاللیلویا۔ بائبل عزیزو یہ سکھاتی ہے کہ مسیح کو اس لیے زندہ کیا گیا کہ وہ اب تک بادشاہی کرے، اور پھر ہمیں اس لیے زندہ کیا جائے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس بادشاہی میں بادشاہی کریں۔ اور زندہ امید کے وسیلے سے مسیح کے ساتھ زندہ ہونے کی مشابہت بھی ہمارے اختیار میں ہے، زندہ ہونے کی مشابہت بھی، کیونکہ یاد رکھیے ہم روحانی ہوں گے تو اس کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ پہلی قیامت جو ہے وہ کن کی ہے؟ پہلی قیامت کن کی ہے؟ بولیے۔ بائبل کہتی ہے مبارک ہیں وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوں۔ ہاں، پہلی قیامت یاد رکھنا جب ریپچر ہوگا، جب یسوع مسیح خفیہ طور پر ظاہر ہوں گے نا، تو پہلی قیامت پہلے ہے، یعنی مسیح میں جو مرے گئے نا ان کا ریزریکشن ہوگا، وہ جی اٹھیں گے۔ اور یوحنا کا میں کہتا ہوں ریولیشن یعنی مکاشفہ کی کتاب یہ کہتی ہے مبارک ہیں وہ جو جب کلیسیا جی اٹھے تو وہ تب شامل ہو، کیونکہ بعد کی جو قیامتیں ہیں وہ اگرچہ وہ الگ الگ بھی ہیں، جیسا کہ اب یہ پڑھا جاتا ہے مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک قیامت ہے تو قیامت پھر اور بھی ہیں۔ اگر قیامت صرف ایک ہی ہوتی تو پھر ایک لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو قیامت میں شریک ہو۔ جب یہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پہلی میں شریک ہوں، تو اس کا مطلب ہے اور قیامتیں بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا ریزریکشن جو ہے وہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے، جس طرح ریزریکشن جو ہے وہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے، پر جو ریپچر ہے وہ ون ٹائم ایونٹ ہے۔ جب خفیہ طور پر کلیسیا اٹھائی جائے گی تو ایک ہی وقت میں اٹھائی جائے گی، بار بار کلیسیا کا اٹھایا جانا نہیں ہے۔ لیکن جب قیامتوں کی بات آتی ہے تو قیامتیں دراصل مختلف مراحل میں گئے، کیونکہ کلیسیا کی قیامت الگ ہے نمبر 1 میں، ٹھیک ہے، پرانے عہد نامہ کے لوگوں کی قیامت الگ ہے نمبر 2 میں، 7 سالہ مصیبت کے زمانے کے لوگوں کی قیامت الگ ہے، 2 گواہوں کی جو مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتے ہیں ان کی قیامت الگ ہے۔ پھر عزیزو یہ تو 4 رہی قیامتیں ایماندار لوگوں کی، ایک قیامت وہ ہے جو صرف دنیا دار لوگوں کی ہے۔ کیا لکھا نہیں ہے جب آپ ریولیشن
पढ़ते हो उसके 19वें चैप्टर में कि एक बड़ा सफेद तख्त देखा गया और तमाम मुर्दे जी उठे गए। अब ये सारे के सारे मुर्दे जो हैं ये नारास्त मुर्दे हैं, क्योंकि पहली 4 क़यामतों में ईमानदार लोगों को जिंदा कर लिया गया और उन्हें कब्र में छोड़ा नहीं गया। अब मैं आपको यहां बस एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। जब बाइबल अजीजों ये कहती है, जो वर्ष हमने पढ़ी है कि पहला फल कौन है, पहला फल मरे हुए लोगों में से जी उठने वालों में पहला फल कौन है? यीशु अल मसीह। सवाल ये किया जाता है कि मुर्दे तो पुराने अहदनामा में भी जिंदा होते रहे, क्या अलीशा ने मुर्दा नहीं जिंदा किया? बोलो हाँ के ना, किया कि नहीं किया? तो मुझे बताइए, मुर्दे तो यीशु मसीह के जमाने में भी होते रहे, तो यीशु मसीह मरे हुए लोगों में पिलोठा कैसे हो गया? क्योंकि पालूस ये कहता है कि उन सब में पहला फल कौन है? यीशु अल मसीह। एक चीज याद रखिए, यीशु मसीह की जब डेथ हुई थी तो कौन से बदन में हुई थी? जिस्मानी बदन में, ठीक है। जब यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ तो कौन से बदन में हुआ? रूहानी और जलाली, ठीक है, रूहानी और जलाली। अब कलीसिया को भी सेम यही चीज हासिल होने वाली है, वो रूहानी बदनों में और जलाली बदनों में जी उठेंगे। अब जलाली बदनों में कुछ ऐसी सफात हैं जो फानी यानी इस गोश्त वाले बदन में नहीं है। यीशु मसीह जब मरे तो जिस्मानी बदन में, जी उठे तो जलाली बदन में। इसलिए बाइबल कहती है वो घर के अंदर उतर आए थे, यानी ये लेंटर जलाली बदन को रोक नहीं सकता। अब बाइबल अजीजों इसके सबूत मुहैया करती है कि जलाली बदन में जो खुसूसियात हैं उनके अंदर जो मीलों का, जो दिनों का या घंटों का सफर है वो सेकंड्स में तय होता है। उसमें तरीकाकार ये है कि जलाली बदन यहां से गायब होता है और वहां जाकर नमूदार हो जाता है, यानी एक ही पल में आप यहां से गायब हो सकते हो और उसी पल में आप अमेरिका में जाकर नमूदार भी हो सकते हो। इसलिए जो जमीन और आसमान का सफर है तो ये हिसाब लगाओ ये महीनों का सफर है, लेकिन एंजल्स ऐसे तय करते हैं। उसका मतलब क्या है कि वो रूहानी और जलाली बदन में गए हैं। अब अजीजों मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जितने मुर्दे जी उठे थे वो सारे के सारे फानी बदन में जी उठे थे, क्योंकि वो बाद में फिर मर गए। पर यीशु मसीह जब जी उठे तो कौन से बदन में? जलाली और रूहानी बदन में। अब मैं ये बता रहा हूं इस बदन में और कोई भी नहीं जिंदा हुआ और कलीसिया बाद में इन बदनों के साथ जिंदा होने वाली है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं वो उनमें पिलोठा है, वो उनमें पहला फल हुआ और बकाया हम उसके नक्शे कदम पर होंगे, यानी कि जिस तरह उसका रूहानी और जलाली बदन में रेजरेक्शन हुआ हमारा भी होगा। बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। इसलिए अजीजों हमें बाइबल मुकद्दस इन बातों में जिंदा उम्मीद मुहैया करती है कि मायूस मत रहना, ना उम्मीद मत रहना, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने ने तुम्हें हकीकी तौर पर उम्मीद अता की है। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। फिर ऊंची आवाज में बोलो शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। आप बोलो वो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा और शैतान का तमाशा बनाता रहेगा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। आइए अपने सुर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा है। बाइबल कहती है अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा और वो शैतान का तमाशा बनाता रहेगा। हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, हमें भुलाया नहीं जाएगा। जब रेजरेक्शन होगा सबसे पहले कलीसिया को जिंदा किया जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद उस खुदा का जिसने रेजरेक्शन पाकर मुझे और आपको जिंदगी की उम्मीद अता की है। आइए वो लोग जो पांव पर खड़े हो सकते हैं वो मेरे साथ अपने पांव पर खड़े हों और आज के कलाम को रिसीव कीजिए कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तारीफ हो कि मैं आए खुदावन गुनाह करने के सबब से हमेशा की जिंदगी से महरूम था, नजात और बरकत से महरूम था, लेकिन तेरी कुर्बानी ने और तेरे रेजरेक्शन ने मुझे उन चीजों का वारिस और उन चीजों का हकदार बना दिया।
ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। हालेलुया, धन्यवाद हो जीसस क्राइस्ट। आइए अजीजों, आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। अपने लबों को खोलिए,